हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए हो चुके होंगे और कई स्कूलों में ये एग्जामिनेशन अभी चल भी रहे होंगे। तो कुछ के एग्जाम्स में जो हो चुके हैं उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखे होंगे। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमने भी आपके लिए एक हाफ ईयरली का क्लास 10th के लिए क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया है। और इस क्वेश्चन पेपर में कुछ जो बिल्कुल सीबीएसई का लेटेस्ट ब्लूप्रिंट है, सीबीएसई का सैंपल पेपर जो क्लास 10th के लिए बेसिक के सिलेबस के लिए आया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये हाफ ईयरली का पेपर डिज़ाइन किया है। आई होप गाइज आप सबको ये पसंद आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर में जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस, 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस, और हमने सिलेबस में केवल 2 यूनिट को छोड़ा हुआ है इसमें, एक डेटाबेस और दूसरी आपकी वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी और डेटाबेस, इन दोनों एप्लीकेशंस को छोड़ करके पूरा कंप्लीट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स प्लस ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट, एम्प्लॉयबिलिटी कंप्लीट और पार्ट बी में से 2 यूनिट्स को मिलाकर के हमने हाफ ईयरली पेपर डिजाइन किया है। और इस हाफ ईयरली पेपर में चलिए देखते हैं क्या कुछ नया है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर, जिसकी जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 हैं और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर के साथ भी दी थी और हाफ ईयरली के साथ भी हम उसे फॉलो करते हैं। 21 टोटल क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो 1 से लेके 5 के होंगे और उन 1 से लेके 5 के बीच में मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे जो पार्ट सेक्शन बी है वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी इस तरीके से डिवाइड होगा। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, आंसर एनी 4 ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। कोई 6 क्वेश्चन यहाँ पर हैं 1 के अंदर, उनमें से कोई 4 आपको करने हैं। और ये भी 6 क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से हैं, क्योंकि आपका जो सेग्रीगेशन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपके 10 मार्क्स की है पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन में, और आपका 40 मार्क्स का जो है आपका रेस्ट वाली जो बुक है वो आपकी 40 मार्क्स की है। तो यहाँ पर हाफ ईयरली में भी हमने यही किया है, हमने 10 मार्क्स के लिए कंप्लीट बुक को हमने यहाँ पे यूज किया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए। तो कॉमन से एग्जाम्पल है और ये पुराने सैंपल पेपर से हमने क्वेश्चन पिक किया हुआ है जो सीबीएसई ने इस साल दिया था, और वहीं से ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा भी है और लगा कि ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसको यूज किया है कि स्वाति लिव्स एट अ हॉस्टल इन नैनीताल, तो वो कौन सा मीडियम यूज करेगी अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, और अगर उसके पास में फोन लाइन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, ईमेल, लेटर, मैसेज या फिर फैक्स। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन का हमने आंसर भी दिया है और रेड कलर में उसको बोल्ड इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन भी किया है। तो ईमेल इसका बेस्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। तो वो बहुत मेहनत कर रहा है, किस तरीके का मोटिवेशन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या बोथ है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। इन स्मार्ट, तो स्मार्ट में एस का क्या मीनिंग है, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, तो नोटपैड की वैलिड एक्सटेंशन है .txt। रवि कस्टमर्स कम्स टू हिज स्टोर, उसके स्टोर पर कस्टमर आता है और उसे बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा होता है, तो उस समय वो क्या करता है, वो अपने आप को क्या हेल्प करेगा, हार्ड वर्क करेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, पेशेंस रखेगा, या किसी नए आइडियाज के बारे में सोचेगा कि मैं कस्टमर को क्या बोलूं। तो सबसे अच्छी बात यही है कि वो सी ऑप्शन चूज करेगा, पेशेंस रखेगा, धैर्य से उनकी बात सुनेगा और समझेगा। हो सकता है कस्टमर की भी खुद की भी कुछ गलती रह गई हो या खुद रवि की तरफ से कुछ गलती रही हो, तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर पेशेंस जो है वो अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है आपका, एंटरप्रेन्योरशिप हैज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। तो ये 6 क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है जो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। आंसर एनी 4 ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 6 हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और कोई आपको 5 करने हैं। ओपन ऑफिस .org सेटअप विद द मिडल मैन फाइल इन द मेल मर्ज प्रोसेस। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट लेबल ऑन द पेज इज टर्म्ड द मास्टर लेबल एंड ऑल अदर लेबल्स आर लिंक्ड टू इट। थर्ड ऑप्शन आता है, राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जैक्ट वर्ड क्या है, तो वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। फोर्थ पार्ट आता है, अरेंजमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक ऑन एन इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस।
तो जो भी अरेंजमेंट्स होता है ग्राफिक्स का वो जनरली जो है आपका इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस पर होता है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है तो फॉर्मेट में ग्रुप और ग्रुप के अंदर भी ग्रुप ऑप्शन। ऐसे ही डिस्प्ले द ड्राइंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार डिस्प्ले करनी है तो व्यू मेन्यू में टूल बार में ड्राइंग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर 6 हैं, कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। इंक्लूड मार्जिन्स, हेडर्स एंड फुटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड इन कैल्क। तो यहां पर आंसर है पेज स्टाइल। 2 फिल हैं लेकिन दोनों ही फिल में एक ही आंसर करेक्ट होगा, पेज स्टाइल। ऐसे यू कैन चेंज कलर इमेजेस टू ग्रे स्केल बाय सेलेक्टिंग द इमेज एंड देन सेलेक्टिंग ग्रे स्केल फ्रॉम द ग्राफिक्स मोड। टू चेंज टू अ डिफरेंट टेम्पलेट चूज फाइल, न्यू, और ऑप्शन है टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो करेक्ट आंसर है टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ऐसे ही 4th है इसका, इफ यू वुड लाइक टू टेबल ऑफ कंटेंट्स टू हैव अ टाइटल। तो यहां पर कौन सी फील्ड लाएंगे, टाइटल फील्ड पर काम करेंगे। टू एडिट अ सेव्ड फाइल इन मेलिंग लेबल्स, ओपन द सेव्ड लेबल फाइल इन द नॉर्मल वे। अ डैश कैन ऑल्सो बी अ क्विक वे टू टेक अ लिस्ट ऑफ पीपल्स मेलिंग एड्रेस। तो द करेक्ट आंसर इज मेल मर्ज। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन भी है एक लाइन की, मेल मर्ज की। तो यहां पर ये क्वेश्चन इस तरीके से कुछ सोच के रखा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर एनी 4 ऑफ द गिवन 6। यहां पे भी 6 क्वेश्चन है, कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। डिफाइन रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द डेटा मेन्यू। ऑप्शनली क्लिक मोर ऑप्शन। तो यहां पर मोर पर क्लिक करते हैं तो एडिशनल सेटिंग आपको नजर आएंगी। ऐसे ही सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू कैलकुलेट सब टोटल्स। तो यहां पर डाटा मेन्यू में सब टोटल ऑप्शन। इफ यू वुड लाइक द टेबल ऑफ कंटेंट्स टू हैव अ टाइटल तो टाइटल फील्ड। ऐसे ही 5वां क्वेश्चन है, a dash is essentially a saved set of cells value। तो यहां पर आंसर है आपका सिनारियो। सिनारियो की डेफिनेशन हमने यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स में रख दी है। और आपके एग्जामिनेशन में यहां पर फिलअप भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू टाइप भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्टिव बोला है। ऑब्जेक्टिव में कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। स्प्रेडशीट ऑल्सो अलाउज यू टू लिंक द सेल्स फ्रॉम द वेरियस वर्कशीट्स एंड from various other spreadsheet to summarize data from several sources. Question number 5, answer any 5 of the given 6 question। तो जो 6 questions दिए इनमें से कोई 5 करने हैं। When you open a new spreadsheet, by default it has a sheet named sheet 1 which is managed using tabs at the bottom of the spreadsheet। तो कहां पर स्टे करती है, बॉटम में। The sheet will be in single quotes because it contains a space and the mandatory period always falls outside any quotes। तो यहां पर सिंगल कोट में हम डेटा को रखते हैं वैल्यू शीट्स के अंदर में। यू कैन इंसर्ट टेबल्स फ्रॉम डैश डॉक्यूमेंट। तो आंसर है HTML डॉक्यूमेंट्स। तो कई बार जब आप लिंकिंग करते हैं टेबल की स्प्रेडशीट के साथ में तो एक्सटर्नल लिंकिंग में HTML टेबल को लिंक किया जा सकता है कैल्क के साथ में। तो यहां पर ये क्वेश्चन यहां से रिलेट करके लिखा गया है। अ डैश refers to a cell or a range of cells on a worksheet and can be used to find the values or data that you want to formula to calculate। The answer is cell reference। तो यहां पर सेल रेफरेंस की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है और इस बहाने आप जो है इसकी डेफिनेशन भी याद कर पाएंगे। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस बाय कंपेयरिंग शीट्स। तो जब आपको चेंज चेक करने हो तो कैसे चेक करेंगे, कंपेयर करके। इन द बेसिक IDE, द करेक्ट वर्ड इज IDE। तो इन 6 क्वेश्चंस में से भी कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं और इस तरीके से टोटल यहां पर 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो 30 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं और इनमें से 24 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप सारे अटेम्प्ट करते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस। सेक्शन बी पर आते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहां पर 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। इसमें से कोई 3 आपको करने हैं। ये पार्ट ए है, सेक्शन बी का पार्ट ए। ऐसे ही मिलने वाला है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही हमने डिजाइन किया है। और जो पहला ये पार्ट ए है जिसमें 5 क्वेश्चन है, ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी से होंगे और इसी एम्प्लॉयबिलिटी से ही 6 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे और 4 मार्क्स वहां ऑब्जेक्टिव में पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से 10 मार्क्स की एम्प्लॉयबिलिटी पूरी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 रखा है पार्ट ए का। 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर ये हमने आंसर भी रख दिए हैं, आप इनमें से कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए कैसे आप स्ट्रेस डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल। तो पहले स्ट्रेसर्स की डेफिनेशन और फिर स्ट्रेसर से स्ट्रेस आता है और बाकी का जो रेस्ट आंसर है वो आप पेज नंबर 41 जो आपका CBSE ने स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, वो स्टडी मटेरियल हम आपको अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा देंगे।
और ये क्वेश्चन पेपर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे, तो आप इससे यहाँ से भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंटर की? एंटर की का यूज क्या होता है, रिटर्न की क्या होती है? तो दोनों सेम ही है, तो उसकी डेफिनेशन 2 लाइन की, 3 लाइन में, 4 लाइन में आप दे सकते हैं, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं? तो यहाँ पे कई 2-3 फंक्शन है, मेकिंग डिसीजन, मैनेजिंग द बिजनेस, तो इनको भी आप एलेबोरेट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है ये, 9th हो 10th हो, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो आपके प्रेजेंट को भी कॉम्प्रोमाइज इतना ना करे, और लेकिन फ्यूचर के लिए भी ध्यान रखे कि भाई नेचर का भी नुकसान ना हो, और एक ऐसा डेवलपमेंट हो जो नेचर और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए प्रॉपर वर्क करे, दोनों के अच्छे के लिए हो, किसी को भी नुकसान ना हो। पार्ट बी पर आते हैं, ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। डिफाइन एनी 2 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स इन ओपन ऑफिस? तो ओपन ऑफिस में राइटर में कई स्टाइल्स होते हैं, पेज स्टाइल है, पैराग्राफ स्टाइल है, कैरेक्टर स्टाइल है, इन्हें आप डिफाइन कर सकते हैं, और स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 3 और 4 पे इनके प्रॉपर आंसर आपको और ज्यादा डीप में मिल जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एनी 2 ग्राफिक फिल्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स? तो कोई भी 2 ग्राफिक फिल्टर, तो यहाँ पूरी ग्राफिक फिल्टर्स की हमने लिस्ट लगा दी है, तो ये क्वेश्चन पेपर ना आप ऐसे ही डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिएगा, तो जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको कई सारे आंसर तो यहीं से मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर से। और मैंने जानबूझ के ना यहाँ पर ये पेज नंबर लिखे हैं ताकि आप जाएं स्टडी मटेरियल जरूर देखें, क्योंकि सीबीएसई का जो स्टडी मटेरियल है, तो मैं अक्सर यही देखता आया हूँ पिछले कुछ सालों से कि जब भी सीबीएसई ने अपना क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया है तो अपने स्टडी मटेरियल को मेन माना है, क्योंकि उन्होंने वही कंटेंट हमें पढ़ने के लिए दिया है। उन्होंने नहीं कहा कि हम आप किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक पढ़ो या आप कहीं कुछ जाकर के देखो, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर cbseacademic.nic.in पर स्पेशली आप लोगों की हेल्प के लिए, टीचर्स की हेल्प के लिए बाकायदा बुक, अभी वो बना रहे होंगे शायद इसके लिए, तो उन्होंने स्टडी मटेरियल को कई बार चेंज किया, तो अभी ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है cbseacademic.nic.in, और वहाँ पे स्किल एजुकेशन के पेज के अंदर आपको मेन्यू में ये पूरा का पूरा बुक, सैंपल क्वेश्चन पेपर और करिकुलम आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट ट्रैपिंग और एंकरिंग दोनों की डेफिनेशन आपको डिफाइन करनी है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन दे दी है छोटी छोटी, ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कंसोलिडेशन? तो डेटा कंसोलिडेशन की डेफिनेशन, और मैं अक्सर आपको ये भी कहूंगा कि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर दें तो कोशिश करें उसका एग्जाम्पल जरूर डाल दें, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल डाल देते हैं तो कई बार अगर डेफिनेशन लिखने में कुछ मिस्टेक रह जाती है तो आपके एग्जाम्पल आपकी डेफिनेशन की उस कमी को पूरा कर देते हैं। यानी जो कॉपी चेकर है वो आपकी कॉपी जब चेक कर रहा होगा ना, तो वो आपके नॉलेज को इवैल्यूएट कर लेगा कि हाँ भाई, हो सकता है कि डेफिनेशन लिखने में कहीं बच्चा मिस्टेक कर गया है, लेकिन एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट है, और एग्जाम्पल पूछा भले ही नहीं है लेकिन उसने एग्जाम्पल दिया है, यानी वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आई नो दिस थिंग्स, कि मुझे पता है कि ये क्या चीज है। तो टीचर उसके मार्क्स को कहीं ना कहीं काटने से पहले एक बार सोचेगा कि हाँ भाई, मुझे मार्क्स यहाँ पर दे देने चाहिए। व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रोज इन अ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट में मैक्रो का ये क्या यूज है? तो ये एक रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता है, तो अब तक हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं और साथ साथ एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। ऐसे ही व्हाट इज द नीड टू क्रिएट रेफरेंस बिटवीन द मल्टीपल वर्कशीट्स ऑफ अ वर्कबुक? तो यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो एक्सप्लेनेशन का यही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें क्यों जरूरत होती है मल्टीपल वर्कशीट को आपस में रेफरेंस करने की, यानी आपस में लिंक करने की एक वर्कबुक के अंदर? तो कई बार जब आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं जिसमें एक शीट पर आपने डेटा रखा है, एक शीट पर आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए वी लुकअप लगा रहे हैं, एच लुकअप लगा रहे हैं, एडवांस लेवल के कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं एक्सेल के ऊपर, कैल्क के ऊपर, तो वहां पर क्या करना पड़ता है, आप वर्कशीट को रेफरेंस कर देते हैं। एक शीट का दूसरी शीट पर डेटा आपको एक्सेस करना है तो भी आपको रेफरेंस करना पड़ता है। तो यही जरूरत होती है कि किसी भी वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट को रेफरेंस करने की। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा डीप में बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जितना मैंने बताया उतना आप आंसर लिख देंगे तो आपका लिए सफिशिएंट है। पार्ट सी पर आते हैं, डिस्क्रिप्टिव है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो अभी तक जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए ना, ये 1 नंबर और 2 नंबर, सारे ऑब्जेक्टिव 1 नंबर, सारे पार्ट ए पार्ट बी, जो सेक्शन बी का पार्ट ए पार्ट बी है वो भी 2 नंबर, और अब पार्ट सी ही है केवल जो 4 नंबर का है, और इसमें भी कोई 5 क्वेश्चन है, कोई 3 आपको करने हैं, केवल सिंपल 3 क्वेश्चन करने हैं। तो यहां पर क्या करना है, एलेबरेट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेंटेशन विच कैन बी प्रोवाइडेड इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो अगर आप एमएस वर्ड से आंसर देना चाहते हैं तो लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ये आप ऐसे बता सकते हैं, और ओपन ऑफिस राइटर से देना चाहते हैं तो बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट, फर्स्ट लाइन, ऑटोमेटिक, ये 4 आप यहां बता सकते हैं। तो ये इंडेंटेशन
ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में डाला है कि इंडेंटेशन आपको समझ में आए। व्हाट डू यू मीन बाय मेल मर्ज? तो मेल मर्ज को डिफाइन करना, और साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन और डाल दिया इसमें कि एग्जाम्पल भी दीजिए कौन कौन से डेटाबेस डेटा सोर्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। तो माई सीक्वल, डीबेस, टेक्स्ट, जीडीबीसी, स्प्रेडशीट एक्सेट्रा, ये कुछ हैं। बाकी जब आप अपनी मेल मर्ज के ऑप्शन को स्टेप पे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आ जाती है खुल के कि आप किस तरीके का डेटा सोर्स के फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिस्ट द प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन लिंकिंग HTML टेबल टू कैल्क वर्कशीट। अब HTML टेबल के साथ में कैल्क वर्कशीट को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है? तो यहाँ पर ये छोटी सी डेफिनेशन है और ये प्रोसीजर के लिए स्टेप भी दिए हुए हैं 1 से लेकर 6 तक, तो इन्हें आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो मैं बता रहा था HTML टेबल के लिए कि आप एक्सटर्नल डेटा को जब लिंक करते हैं तो आपको यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ऊपर एक डेफिनेशन में लिखा भी है, यू कैन इंसर्ट टेबल फ्रॉम HTML डॉक्यूमेंट, यानी आप HTML डॉक्यूमेंट की टेबल को डायरेक्टली जो है अपनी स्प्रेडशीट में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना है क्या, इंसर्ट पे जाना है, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पे जाना है, और जिस भी वेबसाइट से आपको या ऑफलाइन है तो उस URL से आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तरीका दिखाया गया है, लिंक एक्सटर्नल डेटा, इसमें ही ये HTML टेबल का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द फॉलोइंग एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव हाइपरलिंक और कंपेयरिंग वर्कशीट। तो यहाँ पर हाइपरलिंक में रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों की डेफिनेशन आ गई है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग नहीं है, ये हाइपरलिंक है। तो एन एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। अगर टारगेट वहां से मूव हो चुका है तो ये अपना काम करना बंद कर देगा, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब ही है कि अपनी एक लोकेशन जो उसने सेट की है, जो टारगेट सेट किया है, केवल उसी पे काम करना। जबकि रिलेटिव क्या है, और रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। तो अगर आपकी स्टार्ट लोकेशन में कुछ डिफरेंस आता है तो ये वर्किंग बंद कर सकता है, अदरवाइज ये रिलेटिवली आगे चलता चला जाएगा। ए है तो ए के बाद आगे बढ़ जाएगा, बी पे चला जाएगा, सी पे चला जाएगा। अगर आप कॉलम वाइज रो वाइज बढ़ रहे हैं तो 1 2 3 इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। ये बिल्कुल थोड़ा रेफरेंसिंग की तरह भी है। तो यही है आपके रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं ये ऑप्शन भी यहाँ दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट। तो वर्कशीट कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसके स्टेप भी यहाँ मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, डिफाइन द फॉलोइंग गोल सीक एंड सोल्वर। तो मैं फिर वही कहता हूँ, एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। यहाँ पर आप पेज नंबर पर जा सकते हैं, गोल सीक और सोल्वर के लिए स्टडी मटेरियल का यूज करेंगे। यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन भी हमने दे दी है गोल सीक और सोल्वर की। हालांकि गोल सीक और सोल्वर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। यानी गोल सीक की डेफिनेशन क्या आती है कि जब आपको रिजल्ट फाइंड करना है कि ऐसा हो तो ऐसा क्या होगा। मान लीजिए आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हैं, आपने P डाला, R डाला, T डाला, तो आपने देखा भाई इंटरेस्ट इतना बन गया। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि इंटरेस्ट मेरा 15,000 हो जाए तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, तो ये अपना आप कैलकुलेट करेगा गोल सीक। लेकिन ये एक सिंगल सेल पे काम करेगा। लेकिन अगर मल्टीपल सेल्स पे काम करना हो तो क्या करेंगे, तो फिर सॉल्वर का ऑप्शन यूज करेंगे। तो यही छोटा सा डेफिनेशन भी है और आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। और 4 नंबर के क्वेश्चन में हमने डाल भी दिया है ताकि इस बहाने आप इसको पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन हमने रखे हैं तो कुछ आइडियाज लिया है, क्योंकि CBSE ने अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। हमने वो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो CBSE ने अपने सैंपल पेपर में दिए हैं, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमने सोचा कि CBSE ने तो अपने सैंपल पेपर में दिए हुए हैं, उससे अलग हम आपके लिए क्या बना सकते हैं। तो ये कुछ अलग हटके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हेल्प कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, और आपको लगता है कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में कोई कमी है या आपको ये पेपर बहुत अच्छा लगा, आपको जैसा भी लगता है इस पेपर के बारे में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये पेपर कैसा लगा, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, या आपकी एग्जाम में जो पेपर आया उसमें से कुछ क्वेश्चंस में मिलते थे या ये क्वेश्चन हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जरूर चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताएं कि ये पेपर आपको कैसा लगा, और कुछ क्वेश्चंस अगर इसमें बदल के रखने चाहिए थे हमें तो वो भी कौन से होने चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।